जो पैदा हुआ वो गया नहीं। जिस बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं था, उसकी याद भी लोगों ने धीरे धीरे भुला दी। कविता फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आई। वो पहले जैसी ही दिखती थी, वही सादी साड़ी, वही थकी हुई आंखें, वही शांत चेहरा। गांव वालों को लगा कि जो हुआ वो एक डरावना भ्रम था, जिसे भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन कुछ घटनाएं भूलने से मिटती नहीं हैं। बच्चे के जन्म के ठीक 7 दिन बाद गांव के कुत्ते रात के बीच अचानक एक साथ रोने लगे। उनकी आवाज में डर था, ऐसा डर जो जानवर सिर्फ तभी महसूस करते हैं जब कुछ बहुत गलत पास आ रहा हो। उसी रात कविता नींद में बड़बड़ाने लगी। वो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, दौड़ना, मुझे दौड़ना है। सुबह गांव के बाहर खेतों में अजीब निशान मिले। जमीन पर लंबे गहरे निशान थे, जैसे किसी भारी जानवर ने रात भर वहां चक्कर लगाए हों। लेकिन गांव में कोई घोड़ा नहीं था, वर्षों से नहीं। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि कविता के आसपास हवा बदल जाती है। जब वो किसी रास्ते से गुजरती तो पक्षी अचानक उड़ जाते, बच्चे बिना वजह रोने लगते। रात में उसके घर के पास से गुजरने वाले कहते कि उन्हें अंदर से सांसों की भारी आवाज सुनाई देती है। एक नहीं, 2 सांसें। कुछ महीनों बाद गांव में एक औरत आई, सरकारी सर्वे के लिए। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। बातचीत के दौरान उसने एक बात कही जिससे बूढ़े लोग सिहर उठे। 30 साल पहले उसी घोड़शाला में एक सरकारी प्रयोग किया गया था। सेना के लिए जानवरों पर परीक्षण। एक घोड़ा जो असामान्य रूप से आक्रामक हो गया था, उसे वहीं बंद कर दिया गया। कई दिनों तक वो दीवारों से टकराता रहा, जमीन को खुरों से खोदता रहा। एक रात उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। अगली सुबह घोड़शाला बंद कर दी गई, बिना किसी रिपोर्ट के। लोगों को पहली बार समझ आया, वो घोड़ा मरा नहीं था, वो कहीं गया नहीं था। उसी रात कविता घर के बाहर निकली, बिना चप्पल, बिना किसी डर के। उसके कदम तेज थे, बहुत तेज। जो उसे देख रहे थे उन्होंने कहा कि उसके चलने में अब इंसानी लय नहीं थी। हर कदम जमीन पर पड़ते ही भारी आवाज करता था। वो सीधी घोड़शाला की ओर बढ़ी। गांव के कुछ लोग उसके पीछे गए, लेकिन घोड़शाला के पास पहुंचते ही उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ। हवा में लोहे और गीली मिट्टी की गंध थी। कविता अंदर खड़ी थी। अंधेरे में उसकी परछाई दीवार पर कुछ और ही आकार ले रही थी। लंबी गर्दन, झुका हुआ सिर और खुरों जैसी आकृति। तभी जमीन के नीचे से आवाज आई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर लगातार, जैसे कोई भीतर दौड़ रहा हो। घोड़शाला की पुरानी जमीन फटने लगी, मिट्टी उछली। लोगों ने देखा, अंधेरे से एक आकृति बाहर आई। वो पूरी तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन उसकी चाल, उसकी सांसें इंसान की नहीं थी। कविता जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकला, अब पूरा हो गया। अगली सुबह घोड़शाला ढह चुकी थी। कविता जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ भी नहीं था, न डर, न भाव, न पहचान। वो बोलना बंद कर चुकी थी। और गांव के बाहर, दूर के जंगलों में, रात के समय अब लोग एक नई चीज सुनते हैं, एक भारी दौड़ जो कभी रुकती नहीं। कहते हैं जो पैदा हुआ था वो शरीर नहीं था, वो एक रास्ता था। और जब भी किसी शांत रात में जमीन हल्की सी कांपती है तो लोग समझ जाते हैं, खुरों की आहट अभी खत्म नहीं हुई है।